हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक। कल की क्लास में हम लोग जब मिले थे तो वी डिस्कस्ड अबाउट लेंसेज। वी जस्ट स्टार्टेड एंड देन वी डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंसेज। आज का सेशन भी लेंस पर ही होगा, लेंस की थियोरी पर होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हमने स्फेरिकल मिरर की थियोरी को डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो इमेज कैसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर यू और वी का ग्राफ, वो सारी चीज़ें आज हम लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। फाइन, अब सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट वाला मैग्निफिकेशन। इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहेंगे, या लैटरल भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन जैसे कि स्फेरिकल मिरर में था, एग्जैक्टली वैसा m इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर लेंस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम डेरिवेशंस जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी डेरिवेशन के लिए एक्सप्लेनिंग बच्चों, और जहाँ नहीं रिक्वायर होगा हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज v डिवाइडेड बाई u। और यहाँ पर ही आपको ध्यान देना बच्चों कि जब मैंने मिरर के लिए आपको मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन किया था तो उस वक्त सेम फॉर्मूला था, ये भी सेम था। यहाँ पर आता है -v/u। इन छोटी छोटी बातों को आप बच्चों ध्यान में रखना ताकि आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो फॉर लेंसेज वी हैव v डिवाइडेड बाय u। अब और एक बात बच्चों की कई बार आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि m पॉजिटिव कब लेना है, m नेगेटिव कब लेना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, आप v और u की साइन से भी डिसाइड कर सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा। सो नॉर्मली व्हेन वी हैव इरेक्ट इमेज तो हम m को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हम m को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, नाउ इसको मैं और एक फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँगा बच्चों। हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इन केस ऑफ लेंसेज। सो अगर मैं सभी टर्म्स को u से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा u डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v माइनस 1। सो मैं ऐसे लिख सकते हैं u डिवाइडेड बाई f प्लस 1 विल बी u डिवाइडेड बाई v। अब यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा f प्लस u बाई f और फिर रेसिप्रोकल ले लीजिए। सो आपको मिलेगा v डिवाइडेड, नहीं समझा? ओके, u प्लस f बाई f आएगा, फिर रेसिप्रोकल तो f बाय f प्लस u। इसमें आप साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। सो इस ऑर्डर में मैं एक और फॉर्मूला ऐड कर लेता हूँ, इट इज f डिवाइडेड बाई f प्लस u। आई होप ये क्लियर है। सो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट वाला मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाला मैग्निफिकेशन। अब वैसे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी हो सकता है, लेंथ वाला मैग्निफिकेशन। लेंथ वाला मैग्निफिकेशन, ओके, सो लेंथ वाले मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो जस्ट टू मेक इट सेपरेट 1 और 2, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट लेंथ वाला मैग्निफिकेशन। Now when I say length वाला, it is longitudinal या along the axis वाला मैग्निफिकेशन। इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा दोनों अलग से नोटेट किए जाए, इसलिए मैं लिखूंगा m longitudinal is length of image upon length of object। और लेंथ ऑफ इमेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैलकुलेट कर लेना, और दोनों को डिवाइड करोगे सो विल गेट लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक और बात बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं इस अजम्पशन पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आप देख चुके हो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। सो अगर नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए एंड देन रेफर टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, नाउ लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
it is given by dv by du. This is when object distance is very small as compared to other dimensions. और इसको जब हम सॉल्व करते हैं लॉन्जिट्यूडल मैग्निफिकेशन के लिए, सो dv by du, सो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करें, देखिए आपके पास फॉर्मूला तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u. सो इफ यू डिफरेंशिएट ईच टर्म विथ रिस्पेक्ट टू u बच्चों, तो ये तो जीरो बिकॉज कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा -1/v² इंटू dv by du, है ना. u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल यूज करोगे, -1/u², तो ये प्लस हो जाएगा. अच्छा, u की 1/x की डेरिवेटिव -1/x² है, तो ये इस तरीके से लिखा. एक काम कीजिए, इसको इस तरफ भेजिए तो आपको मिलेगा 1/v² इंटू dv by du इज इक्वल टू 1/u². तो बच्चों क्या मिला, dv by du इज इक्वल टू v²/u². सो बट v by u तो ऑलरेडी कौन है, लेंथ वाला, सॉरी हाइट वाला मैग्निफिकेशन. तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, क्या सर, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अंडर दिस स्पेशल कंडीशन इज dv by du बट दैट इज v²/u². क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v by u द होल स्क्वायर. ऑफ कोर्स आप समझ गए राइट. सो v by u द होल स्क्वायर यानी कि हाइट वाले मैग्निफिकेशन का स्क्वायर. सो प्लीज ये दो तरह के मैग्निफिकेशन है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाला. जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से और इसको भी और अच्छे से हम समझ पाएंगे. टाइमिंग आपको ये फॉर्मूले, ये एक सीक्वेंस ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. मैं फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला तब वैलिड है व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशंस गिवन. मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बातें, उसका डिस्टेंस और उसकी साइज बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू बाकी डिस्टेंसेस से. क्लियर है बच्चों? प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन क्विकली. सो दिस वाज अबाउट मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू लेंसेज. नाउ एक बार हम मैग्निफिकेशन अगर डिस्कस कर लेंगे बच्चों, तो देन वी कैन इजीली डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ convex lens and concave lens also. Alright, so let's proceed further. So now I shall discuss theory of convex lens. काफ़ी इंटरेस्टिंग, और फिर से आई होप आप सब ये इंजॉय कर पाएंगे. यस, थ्योरी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. रेडी है? चलिए, हम क्या करने वाले बच्चों पता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, ये 2f. जैसे स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर है वैसे यहाँ पर 2f है. दिस विल बी टेकन एज -∞, और इस तरफ में लिख लेता हूँ मान लीजिए +∞. ओके, अब आप राइट नाउ डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्निफिकेशन जो था, हाइट वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v by u. याद है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा सा आप भी ध्यान देना बच्चों. सो इस तरफ भी मान लीजिए f. ओके, सो आई विल हैव टू कंसिडर इट जैसे मैंने इस तरफ कंसिडर किया, 2f एंड देन आई गो अप टू +∞. नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से समझो, बस ये रिक्वायरमेंट है. अब सोचो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट -∞ पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, -∞ पर, तो उससे आने वाली रेस कैसी होंगी, पैरेलल. जब रेस पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर. ओके, अब अगर आप लेंस के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, फोकस तो ये भी था, फोकस तो ये भी था. अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर सुना तो मैंने आपसे कहा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी रेस पैरेलल आएंगी और वो सेकेंड फोकस पर मिलती है. दैट इज वाई पहले वाला लेक्चर रिवाइज करना जरूरी है. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो आपके मन में डाउट आएगा, सर ये या ये, तो आंसर होगा इस केस में ये वाला फोकस. इसीलिए रिवाइज करो बच्चों. सो ऑब्जेक्ट -∞ से अगर चलते चलते
2f की तरफ आएगा, तो आप लेंस का जो इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इमेज मूव्स फ्रॉम f to 2f. दिस इज 1, उसका करस्पॉन्डिंग 1. अगर आप भूल चुके हो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली बातें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली बातें इमेज से रिलेटेड है. 1-2 दिन के बाद या आफ्टर 1 or 2 month व्हेन यू रिवाइज दिस, कैसे पढ़ेंगे आप? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम -∞ to 2f, योर इमेज विल मूव फ्रॉम f to 2f. ये तो हो गया पोजीशन या मूवमेंट ऑफ द इमेजेस. अब वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, उसकी चर्चा करते हैं. देखो बच्चों, हमने कहा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट -∞, इमेज इज एट फोकस, बराबर. यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी लेंगे, जबकि इमेज डिस्टेंस क्या लोगे आप? f. फोकस पर होना यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा? f. यानी बच्चों ये तो बहुत बड़ा होगा और ये बहुत छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी वेरी 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 स्मॉल. तो हम बोलेंगे इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. यहां तक साथ में इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं स्फेरिकल सरफेसेस का, तो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपका v पॉजिटिव आ रहा है यानी इमेज को आपको रियल लेना है. अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है यानी कि इमेज आपकी वर्चुअल है. अगर आपका u नेगेटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट रियल है. अगर आपका u पॉजिटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट -∞, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज इज एट फोकस, पॉजिटिव में आएगा. क्यों पॉजिटिव में आएगा? इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है, आप ऐसे चल रहे हो. अब आप बड़े हो चुके हो बच्चों, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते. सो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, सो इमेज रियल, ऑब्जेक्ट रियल, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज. मैग्निफिकेशन वाइज क्या मैं बोल सकता हूँ? इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनी. अब वो रियल है ये पता चल गया, डिमिनिश्ड से ये पता चला इरेक्ट है या इन्वर्टेड है. सो बच्चों वो हम m के साइन से डिसाइड कर सकते हैं. आपका u नेगेटिव आ रहा है और आपका v पॉजिटिव आ रहा है. सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी m नेगेटिव आ रहा है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज नेगेटिव आ रही है हाइट में, यानी इन्वर्टेड इमेज बनेगी. सो अभी आपको क्या बाय हार्ट करना है? सोच, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट -∞, in case of convex lens, image is at focus, nature of the image is real, inverted and highly diminished. चल by heart कर. When the object is at -∞, image is at focus, image is real, inverted and highly diminished. पक्का? अब जब ऑब्जेक्ट आपका चलता है -∞ से 2f की तरफ, तो इमेज चलती है f से 2f की तरफ. okay. पर जो भी है बच्चों, अभी भी जब तक ऑब्जेक्ट 2f तक नहीं पहुंचेगा, आप मानते हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बड़ा होगा और इमेज का डिस्टेंस ऑफ कोर्स फोकल लेंथ से ज्यादा हुआ है, पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से अभी भी छोटा है, गया ऊपर से. भाई ये बहुत दूर है और ये उतना दूर नहीं है. कहने का मतलब m अभी भी लेस देन 1 होगा, तो इमेज डिमिनिश्ड ही बनने वाली है. सो अभी भी इमेज इस तरफ है यानी रियल है. सो इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड को मैंने बोल दिया डिमिनिश्ड. So when the object is between -∞ and 2f, image is between f and 2f, nature of the image is real, inverted and diminished. पक्का समझ में? चलो अच्छी बात. ऐसे करते करते जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा 2f पर, तो इमेज भी पहुंचेगी 2f पर. सो अब ये डिस्टेंस 2f होगा, ये भी डिस्टेंस 2f होगा, दोनों इक्वल होंगे यानी m1 आएगा. यानी कि अब इस बार मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज भी नहीं बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी. So when the object is at 2f, image is also at 2f, it is real, inverted and same size. चल रिवाइज करते हैं. Object is at -∞, image is at focus, nature of the image is real, inverted and highly diminished. Object is between -∞ and 2f, image is between f and 2f, real, inverted and diminished. Object is at 2f, image is also at 2f, real, inverted and same size. ठीक है. अब बच्चों एक बात बताओ. क्या सर? ऑब्जेक्ट जब 2f पर है इधर, तो रियल ऑब्जेक्ट है. इमेज यहां पर है 2f पर, रियल इमेज है.
सो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, इनके बीच का अगर आप सेपरेशन देखेंगे तो यहां से 2f, यहां से 2f, 4f आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रियल इमेज विल ऑलवेज बी 4f। आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, आज मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। रियल ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच का मिनिमम सेपरेशन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। कई बच्चों ने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो उनके मन में डाउट आ रहा है, सर आपने 0 बोला था। मेरे प्यारे बच्चों, को कॉन्केव मिरर के लिए था। याद कर, कॉन्केव मिरर में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, दोनों सेंटर पर थे तो सेपरेशन 0 था। तो 2 क्वेश्चन बन गए बच्चों। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर अ कॉन्केव मिरर इज 0, बट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन real object and its real image for a convex lens is 4f. Concave mirror 0, convex lens 4f. किसकी वैल्यू? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। सर आपने कॉन्वेक्स के लिए क्यों नहीं पढ़ाया था? तो याद कर, कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती है। अब ये उन बच्चों के लिए आसान है जो पहले वाली चीजें रिवाइज कर रहे हैं, और उन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो रिवाइज नहीं कर रहे। And that is why I will repeatedly tell you, बच्चों, please keep on revising. So I'll give all the 3 statements again. For concave mirror, the minimum distance between real object and its real image is 0. Convex mirror में ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, because convex mirror real object की real image नहीं बनाएगा. In case of convex lens, the minimum distance between real object and its real image is 4f. आज मैं ये डायग्राम से समझा रहा हूँ, आने वाले लेक्चर्स में मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। अब आपका ऑब्जेक्ट आगे जाता है। ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया 2f से f की तरफ, सो इमेज जाएगी आपकी 2f से प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब क्या हुआ बच्चों? अब इमेज के अच्छे दिन आ गए। देख, ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आ रहा है, यानी u की वैल्यू छोटी हो रही है। इमेज लेंस से दूर जा रहा है, यानी v की वैल्यू बड़ी। सो बड़ा बाई छोटा, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है और न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा, यानी अभी इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। फिर भी इमेज इस तरफ ही है, सो रियल इमेज ही बनेगी वो। और अगर इमेज इस तरफ है तो आपका v बन जाएगा पॉजिटिव, u बन जाएगा नेगेटिव, तो वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। बाय हार्ट नहीं करना है, लॉजिक बिठाओ बच्चों दिमाग में। ऑब्जेक्ट चला ऐसे, इमेज चली ऐसे, सो द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2f एंड f, योर इमेज विल बी बिटवीन 2f एंड प्लस इंफिनिटी। Image distance ज़्यादा, so image will be magnified, image is real and it is inverted. So when the object is between 2f and f for a convex lens, the image is between 2f and plus infinity, it is real, inverted and magnified. अब फिर से बच्चों वही खेल होने वाला है जो मिरर में हुआ था। शाबाश, आपको याद है, बहुत अच्छी बात। फोकस के जरा सा पीछे यहाँ पर तो इमेज आएगी प्लस इंफिनिटी पर। अगर मैं फोकस से जरा सा आगे आ जाऊँ, मैं ऐसा अज्यूम करो कि आपको दूर से घर बैठे बैठे मेरे दोनों डॉट दिखाई दे रहे, ये वाला और ये वाला। फोकस के जरा सा पीछे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से थोड़ा सा कम, तो इमेज अब इस तरफ आ जाती है, इट कम्स इनटू दिस साइड, यानी वर्चुअल इमेज बनने लगेगी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम फोकस टू पोल, your image will move from minus infinity to pole. अब मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट कैसा है? अभी भी रियल, पर इमेज कैसी बन चुकी है? वर्चुअल। कैसे वर्चुअल? आपका v नेगेटिव, यानी इमेज वर्चुअल बन गई है। सो अब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हो गई। अब तक रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, अब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब मुझे बताओ, अगर v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, तो m का वैल्यू पॉजिटिव, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। सो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी। मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? देख, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना छोटा है, जबकि इमेज का डिस्टेंस इतना बड़ा हो सकता है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ u बिटवीन f एंड p, आपका इमेज का डिस्टेंस ज्यादा ही होगा। सो बोलेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। फिर से बोल, कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। So when the object is between focus and pole for a convex lens, your image is between minus infinity to pole, it is virtual, it is erect and it is magnified. अब अगर आप स्टार्टिंग से बातें अच्छे से समझते आ रहे हो बच्चों,
सो आप मुझे बताओगे सारा स्पेस इमेज ने ऑक्यूपाई कर लिया, इधर इमेज आ गई, इधर इमेज आ गई, इधर इमेज आ गई, सिर्फ यहाँ इमेज का आना बाकी है. दैट इज द फोर्थ थिंग. ऑब्जेक्ट इसके लिए यहाँ कहीं भी हो सकता है. सो दिस इज फोर्थ पार्ट. सो अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वो कहीं पर भी है, तो पक्का है कि इमेज पोलर फोकस के बीच में बनेगी. और इस तरफ की इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल. सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज. क्या मेरे बच्चे साथ में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज. सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में अब आपको क्या क्या समझना है, ध्यान दो बच्चों. एक बात याद रखना, मैक्सिमम टाइम हमारा फोकस रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है उस पर होना चाहिए. वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ठीक है, हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कभी एक आध बार क्वेश्चन में आया तो यूजफुल होगा, बट इंपॉर्टेंट है रियल ऑब्जेक्ट की सिचुएशन. लेट्स स्टार्ट. So for convex lens, when the object is at minus infinity, quick, image is at focus, real, inverted, highly diminished. Object is between minus infinity and 2f, image is between f and 2f, real, inverted, diminished. Object is at 2f, image is at 2f, real, inverted, same size. मतलब image की size बढ़ रही है. Object is between 2f and f, image is between 2f and plus infinity, real, inverted, magnified. Just focus के पीछे plus infinity. फोकस को जरा सा क्रॉस किया, माइनस इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड पोल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल स्पेस में है तो इमेज रियल स्पेस में बनी पोलर फोकस के बीच में. क्या मेरे सारे बच्चों को क्लियर है? मैं ये लिखवाता नहीं बच्चों, आई वॉन्ट यू टू रिवाइज इट, राइट इट, रिवाइज इट, राइट इट, तो ही आपके लिए बेनिफिट है. क्लियर है बच्चों? सो एक बार लास्ट बार, ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इन्फिनिटी, image is at focus, correct? Object is at minus infinity, image is at focus. Then object is between minus infinity and 2f, image is between f and 2f. Object is at 2f, image is also at 2f. 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज है 2f और प्लस इन्फिनिटी के बीच में. पीछे प्लस, आगे माइनस. ये जो 3-3 वाली सिचुएशन है वो हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपको याद है तो. ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के पोलर फोकस के बीच में, और इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. दैट इज हाउ वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ सिंपल माइक्रोस्कोप. बट दैट इज लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन डिटेल. क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? सच बताओ, ठीक है? अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ ये वीडियो अभी पॉज कीजिए और 5-7 मिनट पहले वाला पूरा चीज़ आप रिवाइज कर लीजिए. बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब जो हमने ये डिस्कशन किया है बच्चों, उसके बेसिस पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ग्राफ के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए. पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या था बच्चों? माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस एफ. माइनस इन्फिनिटी पे प्लस एफ पर इमेज है. फिर मुझे मिला -2f और ये हो जाएगा +2f, ये वाला 2f है. फिर मुझे क्या मिला? -f प्लस इन्फिनिटी -f माइनस इन्फिनिटी, है ना? फिर 0,0. फिर क्या मिला मुझे? वर्चुअल स्पेस में कहीं पर भी जाए मैं बोल सकता हूं प्लस इन्फिनिटी पे प्लस एफ. प्लस इन्फिनिटी पे जाने के लिए प्लस एफ पर होना चाहिए. अब अगर आप ध्यान से देखो, u के जो कोऑर्डिनेट्स है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, माइनस माइनस माइनस, एफ वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि v का जो करस्पॉन्डिंग एफ है वो पॉजिटिव है. ये उन बच्चों को कनेक्ट हो रहा है, एक्चुअली सबको ही कनेक्ट होना चाहिए बच्चों, इक्वल मेहनत सभी कर रहे हैं. ये u एक्सिस और ये v एक्सिस. अब पता है हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं. सो v की रेफरेंस पॉजिटिव है, प्लस एफ, v का प्लस एफ, ठीक है? v का प्लस एफ और u का माइनस एफ, u का माइनस एफ. अब इनकी मदद से लेट अस ट्राई एंड प्लॉट द ग्राफ. इनकी मदद से ग्राफ प्लॉट करने की हम कोशिश करते हैं. सो बच्चों एक बात बताओ, पहला कोऑर्डिनेट है माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ. मदद कर, माइनस इन्फिनिटी, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यानी हम इस तरफ है माइनस इन्फिनिटी. ओके, सो u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी. तब v कितना है? प्लस एफ. तो प्लस एफ की तो लाइन ये रही, मतलब पॉइंट यहां होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ. उसके बाद -2f प्लस 2f. तो सोचो अगर ये माइनस एफ है तो -2f यहां कहीं होगा. डर गया ना? अरे बाबा ये f है तो 2f इधर होगा.
और अगर ये एफ है तो 2f ऊपर होगा, तो यहां कहीं तो पॉइंट आएगा। फिर माइनस एफ प्लस इंफिनिटी, माइनस एफ यू की वैल्यू माइनस एफ मतलब यहां पर, प्लस इंफिनिटी यहां पर, तो ये कर्व ऐसे चलेगी। बस इतना हमको आना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अगर आप ये सीख जाओगे तो इसके बाद आपको पता है कि कर्व अपने शेप को चेंज करती है, यहाँ से वो सीधी नीचे गिरेगी। लेकिन हम बाय हार्ट नहीं करते। अगली पल देख, माइनस एफ माइनस इंफिनिटी, माइनस एफ माइनस इंफिनिटी, वो पॉइंट यहाँ होगा। फिर 0,0 यहाँ होगा, और फिर प्लस इंफिनिटी प्लस एफ यहाँ होगा। लोग बाय हार्ट करते हैं ये सारी चीजें, आप प्लीज मत बाय हार्ट करो। पॉइंट्स ये समझो, पॉइंट्स लिखो, ग्राफ बनाओ। इज दैट क्लियर? आया सबको समझ में? सो ये है u वर्सेस v का ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब एक बात हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, ये वाले पोर्शन में आपका u कैसा है, नेगेटिव है, राइट, और v पॉजिटिव है। u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव रियल इमेज, यानी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रही है। ये वाले पोर्शन में आपका u क्या है, पॉजिटिव, v क्या है, पॉजिटिव। u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव रियल इमेज, ये भी पॉसिबल है। ये वाले पोर्शन में u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो वहां पर, v नेगेटिव वर्चुअल इमेज। सो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हो सकती है। ग्राफ का कोई भी हिस्सा यहां नहीं, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता है? तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस। आज के लेक्चर में ना कॉन्केव मिरर भी ऐसा था बच्चों, और प्लेन मिरर भी ऐसा है। सो कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये तीनों ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकते। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये कॉपी कर लीजिए अच्छे से। डू इट फास्ट, जल्दी से कीजिए। ठीक है, सो दिस वाज थ्योरी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब सेम लॉजिक से मुझे कॉन्केव लेंस के बारे में अगर डिस्कशन करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, सो स्क्रीन को पॉज करके आप प्लीज नोट कर लेना सारी बातें। ये 1 2 3 4 का करस्पॉन्डिंग जो आपको समझ में आया उसको भी आप नोट कर लीजिए। कोशिश करना कि बिना रिवाइज किए आप लिखो, मतलब बिना रिवाइंड किए आप लिखो, बट अगर नहीं याद आता है तो प्लीज आप सुन सुन के वापस लिख लेना। ओके, थैंक यू। अब जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, कॉन्केव मिरर के केस में, नॉट कॉन्केव मिरर, माफ कीजिए, कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ कॉन्केव लेंस। दिस विल बी पोल। अब कैसे डिसाइड करेंगे? सो कॉन्केव मिरर के केस में, सॉरी कॉन्केव लेंस के केस में आप सबको पता है कि जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। अब वो फोकस इस तरफ वाला होगा। सो यहां पर भी अगर मैं ऐसे लिखूं f 2f माइनस इन्फिनिटी, f 2f प्लस इन्फिनिटी। चलिए कैसे करेंगे आप सोचिए। ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इन्फिनिटी तो इमेज इज एट फोकस, यानी ये अरेंजमेंट ऐसी होती है बच्चों। इनफैक्ट यहां पर कॉन्केव लेंस के केस में अगर आप लेंस का इक्वेशन यूज करो, माइनस इन्फिनिटी से पोल तक ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, इमेज लाई करती है फोकस से पोल में। सो पूरे रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज सिर्फ यहां बनेगी। अगर आप देखो तो रियल ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग इमेज कैसी है, वर्चुअल। सो इट इज वर्चुअल, और वो इरेक्ट तो होगी, क्यों? बिकॉज यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगी। पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। तो हम ऐसा बोलते हैं कॉन्केव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, लाइंग बिटवीन फोकस एंड पोल। बस ये आपको बाय हार्ट करना है। कॉन्केव लेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, लाइंग बिटवीन फोकस एंड पोल। सो मैं वापस आपको दोहरा दूं कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम डिस्कशन मोस्ट ऑफ द टाइम किसके लिए करने वाले? फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो ये रहा, पूरा रियल ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो,
इमेज यहाँ लाई करने वाली है। क्या जो मैंने बोला वो समझा? ठीक है। अब इसके आगे का डिस्कशन हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप करना चाहो तो कर सकते हो। पहले मुझे बता, जो काम किया पहले वो समझा। माइनस इन्फिनिटी से पोल तक, तो ये फोकस से लेकर के पोल तक। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ सब जगह आ चुका है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर 1 2 4 पार्ट हमारे होते हैं। सो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, और यहाँ होगा तो क्या होगा, उसका आपको डिस्कशन करना चाहिए। चलिए कोशिश करो। ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल है और पोल से फोकस है, लॉजिकली सोच। अब जब ऑब्जेक्ट पोल पर तो इमेज पोल पर तो होगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी की तरफ जाती है। दिस इज सेकेंड पार्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट चलेगा f से 2f, फोकस के जरा सा आगे, तो इमेज चलेगी माइनस। और जब ये जाएगा वापस इंफिनिटी की तरफ, तो इमेज यहां लाएगी। सो फिर से मैं बता दूं, ये दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला पॉइंट, बिकॉज मैंने कहा था रियल ऑब्जेक्ट वाली चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट सिंस आप समझते हो अच्छे से या कोशिश करते हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये पता है 4 पॉइंट आते हैं, तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ऑब्जेक्ट को इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है। ये भी पता है कि फोकस पर आने पर, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज प्लस इन्फिनिटी पर भी बनती है और माइनस इन्फिनिटी पर भी बनती है। सो फोकस के जस्ट पीछे प्लस इन्फिनिटी, जस्ट आगे कहाँ चला गया वो माइनस इन्फिनिटी। ये भी पता है कि 2f भी कोइंसाइड करेगा। अब सिर्फ आप पॉइंट्स अगर प्लॉट करें, जैसे कुछ भी चेंज नहीं करना है बच्चों आपको, बाय हार्ट क्या करना है, तो मैं फिर से बता दूं, कॉन्केव लेंस वाला फर्स्ट वाला पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो। एग्जैक्टली, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस काफी रेयर है बच्चों, और आए तो भी आप इनकी मदद से निकाल सकते हो, और ये नहीं भी आए तो लेंस का इक्वेशन हमेशा राइट आंसर देगा, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, उसका आप स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलो मुझे पॉइंट्स बताओ। पहला पॉइंट क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस एफ, माइनस एफ, हाँ इमेज यहां बनी थी। फिर सेकेंड पॉइंट है 0,0। थर्ड पॉइंट क्या है, ये प्लस एफ प्लस इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लस 2f, ये चला माइनस 2f। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस इन्फिनिटी, और ये पहुंच जाएगा माइनस एफ पर। सो इस बार अगर आप ध्यान दो बच्चों, u में जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, और v में जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है, इन्फिनिटी के अलावा f वाली वैल्यूज। इसीलिए जब आप ग्राफ बनाओगे, नहीं मिलेगा ये सब बुक्स में बच्चों, समझो अच्छे से। इसीलिए जब आप ग्राफ बनाओगे, अदरवाइज यू विल जस्ट बाय हार्ट, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किया आप सिर्फ रट्टा मारोगे। सो ये इस बार u और ये v। चलो v में रेफरेंस लाइन कहाँ बनेगी, नेगेटिव वाली, माइनस f वाली लाइन, यानी कि ये माइनस f वाली लाइन। और v में लाइन कौन सी बनेगी, प्लस f वाली। सो दिस इज u इज, माफ कीजिए, v में लाइन माइनस वाली है, दिस इज v इज इक्वल टू माइनस f, एक्सक्यूज मी, एंड दिस इज u इक्वल टू प्लस f। चलो प्लॉट करो। फर्स्ट पॉइंट बताओ भाई, माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ, माइनस इन्फिनिटी माइनस एफ, इधर आएगा, 0,0 इधर आएगा, फिर यहाँ आएगा। और अब आप इतना प्रैक्टिस कर चुके कि कर्व को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा। सो ये था v वर्सेस u का ग्राफ फॉर कॉन्केव लेंस। वापस बता दूं, फर्स्ट वाला पॉइंट ही अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए।